मुझे ऐसा लगता था पहले कि भाई ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का जगह है, तो यहाँ पे तो मुझे एडमिशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं गया और मुझे एडमिशन भी दिया, और वो सारी चीज़ें जो सब बच्चे करते हैं, मतलब मेरा नाम ही उनको पता है, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कहाँ से आता हूँ, मेरे पापा क्या करते, कुछ नहीं। वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट था, और जब ये सारे भेदभाव मिट जाते ना, तब और मज़ा आता है पढ़ाई करने का, कि आप दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के साथ मिलजुल के साथ में कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से कुछ सीख रहे हो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। आज हम रवि पाटिल से मिलेंगे, जो उन बच्चों के लिए एक मोटिवेट है जो बच्चे पढ़ाई से दूर हैं और जो ये सोच लेते हैं कि हम गुर्बत में जी रहे हैं, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास पैसा नहीं है और हम अब आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप मिलिए रवि पाटिल से कि ये वो आपको मैसेज देंगे कि गरीबी में भी पढ़ना होता है और पढ़ाई क्या होती है, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर साइन फाउंडेशन जैसी संस्था है आप के लिए पढ़ाई के लिए खर्च करती है और आपको पढ़ाती है। जिस तरह से रवि पाटिल उनके साथ जुड़े, और रवि पाटिल जब उनके साथ जुड़े तो उनकी एक अलग कहानी है जो आपको रवि पाटिल की जुबानी से ही हम सुनाते हैं। सर, कैसे देखते हैं? अब तक समाचार पे आपका खूब स्वागत है जी। और आपने ये साइन फाउंडेशन से कैसे नाता जोड़ा और पढ़ाई के लिए कितना आप उत्सुक थे पढ़ने के लिए? हुआ ऐसा कि जब 8वीं 9वीं में मैं आया स्कूल में, तब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मतलब मम्मी झाड़ू पोछा करती थी, पिताजी को व्यसन था, तो मेरी पढ़ाई बहुत डगमगा गई थी। तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा था कि मैं मेरे परिवार के लिए मजदूरी करने चले जाऊँ गैरेज में या कहीं पे, या पढ़ाई करके थोड़ा और खुद को काबिल करूँ जिससे कोई अच्छा जॉब मिल जाए मुझे, या तो कोई और अच्छा प्रोफेशन ले पाऊँ। तो उसके बीच में मुझे पता चला कि शाइन फाउंडेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ों का समाधान है। कि वहाँ पर कोई बच्चा आता है तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है, उतना काबिल बनाया जाता है कि वो अपने खुद के परिवार को अच्छे से टैकल कर ले, हैंडल कर ले, उनको सपोर्ट करे और उनकी जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करे। तो मैं जब जैसे ही जुड़ा तो मुझे वहाँ पे फ्री में नोटबुक्स मिले थे, और मुझे लगा कि मैं ख़रीद नहीं पाता वो नोटबुक भी अगर साइन फाउंडेशन नहीं होता तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर ये ट्यूशन क्लास इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँ। और वहाँ पे बहुत ही अनुभवी शिक्षक आते थे, सर टीचर जो भी थे बहुत ही काबिलियत वाले थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया सभी बच्चों को। और मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था पहले, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पढ़ाई करने आता तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने मिलता था, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चलती थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सब सिखाते थे, और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गया। मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा होने लगा। तो जब 10वीं में रिज़ल्ट आया तो मैं मेरी स्कूल में टॉप 3 में था। जब उस स्कूल में एडमिशन लिया था तब मेरे 50% आए थे, 50%। और जब 10th में आया तब मेरे अच्छे परसेंटेजेस थे। तो ये होता है जब आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे शिक्षकों के साथ पढ़ाई करते हैं। और वो सारी चीज़ें मुझे लगता है शाइन फाउंडेशन से मुझे मिली। और वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे उसके अलावा स्पोर्ट्स होता था, जनरल नॉलेज की कॉम्पिटिशन्स होती थी, कर्सिव राइटिंग वर्कशॉप्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी वहाँ पर। तो वो एक अच्छा होनहार बच्चा बनाने के लिए काफ़ी है, ऐसा है। कैसे साइन फाउंडेशन का संपर्क हुआ? आपको बताया, किसी ने जानकारी दी, आपने साइन फाउंडेशन तक पहुँचे? मेरा जो एरिया है दानियमला के अंदर में रहता था, स्लम्स एरिया में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे जो शाइन फाउंडेशन में जाते थे, और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती थी उसके बारे में मैं कहीं ना कहीं सुनता था कि हाँ, शाइन फाउंडेशन में क्रिकेट का कोचिंग होता है, वहाँ पे ये चीज़ भी देते हैं, वहाँ पे पानी पूरी कंपटीशन रखते हैं। बहुत यूनिक चीज़ है ना, कहीं पे नहीं होता। तो मुझे उस तरीके से पता चला कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए एक बार। कुछ ना कुछ नई चीज़ें वहाँ पे मिलती है, और वो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है ना, एक जिज्ञासा होती है कि भाई ये क्या है, जगह क्या है, वहाँ पे ऐसा होता क्या है। तो वहाँ पे सब बच्चे जा रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही चला गया। और लेकिन जब गया तो पता चला कि कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर हो रही है, जो एक स्लम से निकलने वाले बच्चों के लिए बहुत ही असरकारक पुरवार हो सकती है, कि वो एक काबिल वाले इंसान बन सकते हैं। काबिलियत के साथ वो साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो
कोई भेदभाव जब आप यहाँ जुड़े तो साइन फाउंडेशन एज ए नाम अगर देखते हैं तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। आजकल की ये सवाल भी इसलिए रख रहे हैं कि आजकल की नफ़रतों के बीच उन लोगों को मैसेज देना है कि सचिन साहिन के साथ खड़े हैं और साइन फाउंडेशन इनको भी सचिन को भी पढ़ाता है, रवि को भी पढ़ाता है और काफ़ी ऐसे सारे बच्चे हैं जो यहाँ भेदभाव जाति धर्म समुदाय का भेदभाव नहीं, धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठकर यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था पहले कि भाई ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का जगह है तो यहाँ पे तो मुझे एडमिशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गया और मुझे एडमिशन भी दिया और वो सारी चीज़ें जो सब बच्चे करते हैं, मतलब मेरा नाम ही उनको पता है, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कहाँ से आता हूँ, मेरे पापा क्या करते, कुछ नहीं। वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट था और जब ये सारे भेदभाव मिट जाते ना तब और मज़ा आता है पढ़ाई करने का कि आप दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के साथ मिलजुल के साथ में कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से कुछ सीख रहे हो। वहाँ पे सर टीचर भी है जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बिना किसी कम्युनिटी डिफरेंस के वो लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं। वो ऐसे नहीं पढ़ाते कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उसे पढ़ाई की ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो मैंने कभी फील नहीं किया, इवन अभी भी मैं जब जाता हूँ शाइन फाउंडेशन में तो इसी तरीके से प्रेम भाव से मिलते हैं, हम गले मिलते एक दूसरे को। जब ईद के रमज़ान ख़त्म होता है, जब ईद होती है तब हम साथ में बैठ के रोज़ा खोलते हैं। जब मेरा कोई फेस्टिवल आता है तब मुझे छुट्टी भी मिलती थी। तो सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही मिलजुल कर होते हैं। तो वहाँ पर कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कोई मायने नहीं रखती चीज़। तो फिर ये फिर अब अभी आप जो काम कर रहे हैं वो गुजराती फिल्मों में काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? और फिल्मों में ये भी तो कहा जाता है और ये सच करके बताया साहिन ने कि ज़मीन से उठाकर जो है आपको फिल्म, जब बम्बई जाते हैं लोग तो ज़मीन से उठाकर सितारा बनाएंगे, हीरो बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं ये कर दिखाया है कि आप एक ऐसे लेवल पर थे और आपको उठाकर जो है उन्होंने पढ़ाई कराई और एक हीरे को घस के कोहिनूर बनाया। जी बिल्कुल, हाँ। तो अभी आप फिल्मों में जी, अभी मैं गुजराती फिल्मों में काम करता हूँ। अभी बम्बई शिफ्ट हो गया और वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए मैंने। इंटरनेशनल फीचर फिल्म में काम किया, इंग्लिश फिल्म में मैंने काम किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो स्टूडेंट्स बनाते हैं उसमें मैंने काम किया। तो ये सारे कामों के अंदर मेरी जो पढ़ाई थी, जो बिगिनिंग का होता है ना, जब आप बच्चे होते हो और जो आपको सिखाया जाता है कि आपको एक डिसिप्लिन रखना है, एक कर्तव्य से काम करना है, समझ रहे हो, एक मेहनत से आपकी पूरी काबिलियत के साथ काम करना है, जो आपकी स्किल्स है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो सारी चीज़ें मैं अभी तक मेरे काम में अपनाता हूँ जो मैंने शाइन फाउंडेशन से सीखी थी और वो अभी भी मेरे काम में झलकती है। कोई रिहर्सल हो, कोई प्रैक्टिस हो, फिल्म के सेट पर मैं जाता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरी वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल होती है, काम की होती है। और तो और प्यार के मिलजुल के काम करना, वो भी एक स्वभाव था जो मैंने शाइन फाउंडेशन से सीखा है। और मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, काम करता हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर काम आती है। कैसे एक मैसेज देंगे उन युवाओं को जो ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम स्लम विस्तार से आते हैं, हमारे बैकग्राउंड जो फैमिली है वो खर्च नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं करती, वो लोग बच्चे फिर है जो है अपनी दोस्ती में गुमराह होते हैं और गुनाहित प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते हैं। आखिर फिर अंजाम ये होता है कि परिवार को भी उसका जो है खामियाना भुगतना पड़ता है और वो खुद भी जेलों में जाते हैं, आते रहते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी के एक बेताज बादशाह बन जाते हैं। उनको रोकने के लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं भी जिस स्लम से आता हूँ ना, वहाँ पे मैंने भी बहुत क्रुएलिटी देखी है। मार झूठ, तोड़ फाड़, गाली गलोच, लोग ड्रग्स करने लग जाते हैं, लोग सिगरेट के व्यसनी हो जाते हैं, बहुत तरह तरह के व्यसन करते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं मिलता। उनको लगता है कि ये स्लम्स में ही हमारा जीवन है और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो उस स्लम से बाहर निकलते नहीं है। समझ रहे हो आप? वहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है अच्छी पढ़ाई, अच्छे लोगों का साथ। और ये दोनों चीज़ें शाइन फाउंडेशन से मुझे मिली क्योंकि वहाँ पर तुमको बिना भेदभाव के पढ़ाई लिखाई कराते और आप कितने भी गरीब हो वो कुछ मैटर नहीं करता। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाते जिससे आप ये सोचो ही नहीं कि मैं गरीब हूँ। इतने आप एजुकेटेड हो जाते हो कि आपको गरीबी उसके सामने छोटी लगने लगती है। और ये जो गलत रास्ते चढ़ते हैं वो बिल्कुल बुरी बात है कि हम एस्केप करते हैं, किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। हम उस चीज़ से
निकलना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका गलत होता है। तो तरीके अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे तरीके जो है वो शाइन फाउंडेशन में मुझे पता चले कि पढ़ाई है, लिखाई है, दोस्तों का साथ, अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर्स, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। आप गलत रास्ते पे चल जाओगे, आप गाड़ियों पे फुल स्पीड में गाड़ी भगाओगे, एक दूसरे को गाली गलौज करोगे और नशे वाली चीज़ें अपनाने लगोगे, जिससे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको कभी भी। वो रास्ता ऐसा है कि आप मुड़ के नहीं वापस आ सकते वहाँ से, अगर ये नशे वाली चीज़ों में लग गए, क्रिमिनल वाली चीज़ों में लग गए। लेकिन अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपके सामने सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं और फिर आप अच्छे से चूज़ कर सकते हो कि भाई नहीं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। वो तभी होगा जब आप अच्छी जगह जाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे शिक्षक होगे। और वो मुझे लगता है कि शाइन फाउंडेशन में सारी चीज़ है। तो अब उम्मीद है आपको प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही मिला है कि आप समाज को आईना बताने वाला काम करोगे, क्योंकि आप शॉर्ट्स फिल्में बनाओगे, रील्स बनाओगे या फिर कोई सीरीज बनी, तो वो एक ऐसा ही मोटिवेट मैसेज दे जो एक गंगा जमनी तहजीब को भी जिंदा करे, जो बच्चे गुनाहित प्रवृत्ति में एक्टिवेट करते हैं उनको भी दूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कौमी एकता के ऊपर आपके मैसेज हो, बच्चों को नशाइत प्रवृत्ति से दूर रखें, एजुकेशन में हमारे युवा आगे बढ़े ताकि देश की तरक्की हो। तो ऐसी सोच रखकर आपको ऐसी हाँ, अभी हम देखेंगे तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ज़माना है। सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो जाती है और आपके पास इंटरनेट फुल होता है, मतलब आप इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं। तो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, वो लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं, इस रास्ते पर आ सकते हैं। गलत रास्ता नहीं चुनना है कभी भी। हमें पता ही होता है कि हम गलत रास्ते पे, लेकिन उसका ज्ञान होना, आपको उसकी समझ होना, वो आपको एजुकेशन ही देगा। और भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। मतलब हम एक इंसान हैं, इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, महफूज होना होता है उसको, एक दूसरे का साथ ज़रूरी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग एक रास्ते पर चलते हैं, वही इंसानियत के रास्ते पर। तो अच्छा एजुकेशन वही सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप अच्छे एजुकेशन के साथ जुड़े हो, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हो, तो आप कभी ये भेदभाव नहीं करोगे और आप गलत रास्ते पर भी नहीं जाओगे। वही मेरा संदेश है। एजुकेशन इज़ द की, एजुकेशन इज़ द की। तो आप अच्छा एजुकेशन ले, और हम सभी को अच्छा दिमाग दिया है ईश्वर ने, अल्लाह ने। हम उससे बहुत अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, बुरी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में है। तो हम हमेशा चूज़ वही करें जो हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए अच्छा हो। तो जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रवि पाटिल, जिन्होंने एक मैसेज दिया और कहाँ से इनकी जो है जर्नी शुरू हुई, और स्लम विस्तार से आना, गरीब फैमिली से आना, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। आप एक ध्येय लेके चले कि मुझे आगे बढ़ना है, यही मायने रखता है। आपकी सोच यही बनाइएगा कि मुझे क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर होकर एजुकेशन में आगे बढ़ना है। मैं अगर कुछ बना तो मेरे देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, और यही आज रवि पाटिल कर रहे हैं। ये गुजराती फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, बम्बई भी इन्हें बुलाया गया है, वहाँ भी इनके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आप भी इनके लिए प्रार्थना है, दुआएं कीजिए, प्रेयर कीजिए कि आने वाले दिनों में हमारे गुजरात के रवि पाटिल एक बड़ा चेहरा बने और गुजरात का और देश का नाम रोशन करे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।